जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, यानी ये कट ऑफ को लेकर के है। कट ऑफ का वीडियो है और इसमें रिजल्ट के बारे में भी बताएंगे। दूसरा नॉर्मलाइजेशन और आपको क्या करना चाहिए, पूरा चीज सब कुछ एक एक खंड करके बताया जाएगा। आपको वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना। इस वीडियो से काफी आपको समझने को मिलेगा। आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा क्या है क्लियर होगा, और भी चीजें सही चीजें आपको इसमें मिलने का वो है। जिस तरह से मैं कोई भी चीज़ है उस तरह से जो है सजेस्ट करता हूँ, वो चीज़ें हैं। और तो समझना, पूरा ये मैंने बनाया हुआ है। इसके आधार पर क्या है जो है, आप जो है खास तौर पर ये गर्ल्स के लिए है। दूसरा क्या है, जैसे ये अभी तो मैं इस तरह से बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो है इस पेपर को मैं उसमें लगाऊंगा, तो उसमें अपना वीडियो को रोक के और जूम करके आप जो है आसानी से इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट हो रहा है खास तौर पर नंबर्स को लेकर के। यानी नंबर्स को लेकर के ये है कि मेरे इतने नंबर है, मैं करूं ना करूं फिजिकल। मैं इतने दिन से चिल्ला चिल्ला करके सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, अपना क्या था गला फाड़ रहा हूँ, इतना सब कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जिसको भी थोड़ा सा क्या है ये लगता है कि मेरा हो जाएगा और इतना नंबर मेरा सही है। और मैंने भी जो है ये नंबर्स वगैरह जो है इसमें पहले और भी कट ऑफ का वीडियो दिया हुआ है। वैसे मैं ये कट ऑफ के पीछे ज्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ। और दूसरा फिर भी मैंने ये एक और ये अभी बना रहा हूँ। इससे पहले कई बच्चों के इस तरह के, देखिए हम हमेशा कोई भी चीज है ना सही चीज सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई गलत रास्ता या गलत चीज दिखाने की कोशिश नहीं करते, अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। और जो ये भी मैंने जो बनाया हुआ है, तो आप भी ये बना सकते हैं। मतलब थोड़ा सा इसमें क्या है कि जैसे मैंने कुछ पहले का जो पिछले पिछले वाले समय में जो हुआ है उसके आधार पर है। ये कोई कोई एकदम से फिक्स लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि आपका इतना ही होगा। और अगर ऐसा कोई बोलता है तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब सरेआम झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, इस बार क्या हो सकता है, कुछ अपना आकलन करके किस तरह से उस तरह से मैं ये बनाया हुआ हूँ। तो इसमें भी क्या है, कई इस तरह से पहले भी जो मैंने जो बनाया हुआ है था, तो उसमें भी क्या है बच्चे कई तरह के ऐसे कमेंट कर देते हैं कि ये इतना होगा, इतना नहीं होगा। और इस तरह की चीज जब चीजें निकल के आती हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको हमेशा क्या है अपने पॉजिटिव वे में रहना है। पॉजिटिव वे में आपको सोचना है और पॉजिटिव वे में ही हम सोचते हैं। चाहे बच्चा कोई भी किसी तरह का अगर कमेंट लिख भी देता है, तो हम उस चीज को साइड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको भी पॉजिटिव रहना है। हमें सिर्फ वो इस चीज से मतलब है कि जैसे हमारे कहने से, हमारे बताने से, हमारे समझाने से अगर एक बच्चे का भी भला हो रहा है। जिस तरह से मैंने जब शुरुआत में अकेडमी जब मैंने चलाई थी, तो मैंने यही सोचा था कि मेरी वजह से अगर एक बच्चे का भी भला हो जाएगा, तो उसी दिन मैं समझ लूंगा कि मेरी मेहनत सफल है। इसी तरह से आपको भी मैं बोलता हूँ कि यदि एक वैकेंसी चाहिए, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपको पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव वे के हिसाब से चलना पड़ेगा। चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रहना चाहिए, अपनी चीजों से मतलब रहना चाहिए। हमें अपना भविष्य दिखना चाहिए, अपना आगे का और दूर तक का सोचना चाहिए। वो चीजें मैं जो है बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी एक दो होते हैं तो वो इस तरह से बोल ही देते हैं, तो फिर भी हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं और पॉजिटिव वे में ही बताने की कोशिश करते हैं। और अभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वे में बताते भी रहेंगे, यही हमारा मकसद है। और ऐसा नहीं है, कई बच्चों का इससे, जैसे आप लोगों और इसी तरह से किसी बच्चे का भला होता है, तो हमको एक फोन कॉल करके भी बताता है ना, तो उसमें बहुत बड़ी हमें खुशी मिलती है। और तो हमें क्या चाहिए, हम तो सेना से निवृत्त हैं। सेना से अपना इतना कार्यकाल करके आ गए और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जो हमने जो आज तक जो जाना और जो समझा, वो चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। उसके आधार पर आप सभी का जो है क्या है भला होता है, यानी अच्छा होता है। तो जब आप हमें कोई चीज बताते हैं, तो उस तरह से हमें जो है इस चीज में क्या है सुकून मिलता है। सुकून मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत जो है इस पॉजिटिव वे में, और हमारी जो मेहनत जो है काम आ रही है। इसी तरह से जब आपकी ये जो मेहनत जो काम आने वाली है, जब आप उस चीज को पॉजिटिव वे में, सिर्फ आपको ये सोचना है जो अभी हुआ वो हो गया, लेकिन आने वाले समय में भी अच्छा होगा। जो आपके साथ गलत भी हुआ है ना एक बार को, तो कभी ना कभी भविष्य में क्या है वो अच्छे के लिए हुआ है, सिर्फ आपको ये सोचना है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, जैसे रिजल्ट को लेकर के भी है, तो रिजल्ट वगैरह भी बताऊंगा बताऊंगा और पूरा नॉर्मलाइजेशन है, पूरा सब चीजें मैं बता रहा हूँ। इसमें पूरा समझने की कोशिश करना, बाद में क्या है इसको मैं बाद में पेपर लगा दूंगा, तो वो चीजें आपको समझना है। आ रहा समझ में? तो पूरा वीडियो को देखना लास्ट तक, और इस वीडियो से क्या है आपको जाना नहीं है। इस तरह से आ रहा समझ में? सबसे पहले क्या है, जैसे यानी ये खास तौर पर लड़कियों के लिए है। और तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पोस्ट, यानी किसके लिए आपने अप्लाई किया है। फिर उसके बाद में जनरल यानी यूआर हो गया, उसके बाद में ओबीसी। प्लस ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एक ही में रखा है। एससी कैटेगरी और उसके बाद में एसटी कैटेगरी, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। और असिस्टेंट ऑपरेटर, नीचे की साइड में हेड ऑपरेटर, और अगला वर्कशॉप। ठीक है ना। सबसे पहले अभी हम करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर से शुरू। ठीक है ना। असिस्टेंट ऑपरेटर का है, यानी जनरल में
275 से 280 लड़कियों का। और इससे भी थोड़ा सा क्या कहता है प्लस माइनस, जैसे मैंने इसमें कहीं कहीं डाला हुआ है तो वो भी आप लोग देख लेना, माइनस प्लस में भी हो सकता है। कोई ज्यादा एक कोई ब्रह्मा की लेख नहीं है कि इतना ही जाएगा, और इसकी वजह से लेकर के इतने भी नहीं है। तब भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों को फिजिकल जो है करना है, अपने घर पे करना है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी तरह से अपना फिजिकल आपको बनाना है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, असिस्टेंट ऑपरेटर का जनरल का 275 से 280। अभी है ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस 260 से लेकर के 265। अभी है एससी कैटेगरी यानी 240 से लेकर के 245, ठीक है ना। अभी है एसटी, एसटी का 238 प्लस से लेकर के 245 प्लस तक रह सकता है, ठीक है ना। अभी है हेड ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर ऑपरेटर में 265 से लेकर के 270, ठीक है ना, किसका है, जनरल का। नेक्स्ट है ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस 260 से लेकर के 265, ठीक है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी 245 से लेकर के 250। और नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी का 235 से 240 प्लस है, ठीक है ना। फिर से मैं अगर मैं गलत बताया हूं तो एससी का है 245 से 250 हेड ऑपरेटर में, और एसटी का है 235 से 240 प्लस ही, ठीक है ना। अभी क्या है, सबसे ज्यादा जो है ये हेड ऑपरेटर में ही थोड़ा सा कम रहने वाला है, ये चीज का ध्यान कर लेना। जिन बच्चों का हेड ऑपरेटर का कई तरह की डिग्रियां इस तरह के बच्चे नहीं ले पाते, तो इस तरह से आप लोगों को अगर इसमें मौका मिला हुआ है, अगर कम नंबर भी है तो तैयारी अपनी रखना है, इसका टेंशन आपको लेने का जरूरत आपको आप लोगों को है नहीं। आ रहा समझ में। अभी क्या है, वर्कशॉप स्टाफ के अंदर है, यानी 200 वर्कशॉप स्टाफ का जनरल यानी यूआर का 260 से लेकर के 265। ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस का है 255 से लेकर के 260, ठीक है। और एससी कैटेगरी है आपकी तो 252 से लेकर के 255। और एसटी कैटेगरी का 245 से लेकर के 250। और इससे भी थोड़ा सा 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर क्या कहता है ये बिल्कुल फिक्स मत समझना, जैसे मैं बार बार यही चीजें बोलते रह रहा हूँ। और एक दो पॉइंट और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से, तो पूरा इनको समझना आपका। जैसे ये फिक्स नहीं है, ये क्लियर बता दिया, इस चीज को समझना। ये मेरा बनाया हुआ है, और मैंने कुछ पहले का आइडिया लगाया है, और कुछ अभी के हिसाब से जो है क्या कहता है कि अभी क्या चल रहा है, किस हिसाब से हो सकता है। दूसरा दूसरा चीज है यानी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। नॉर्मलाइजेशन यानी क्या है, दो तरीके से हो सकती है। यानी पहले क्या है इसमें कि एक रहता है घटने बढ़ने वाला तरीका, और एक रहता है बढ़ने बढ़ने वाला तरीका। घटने और बढ़ने वाला तरीका ज्यादातर लगाया जाता है। बढ़ने वाला तरीका इसलिए नहीं लगाते हैं कि मान लीजिए इस तरह, इस वजह से नहीं लगाते हैं बढ़ने वाला तरीका कि जब बढ़ाने बढ़ाने पड़ेंगे तो ज्यादा बड़ा अंतर आ जाएगा। दूसरा क्या है, कई चीजें इस तरह की इंटरनल होती हैं, जब इसमें क्या है, कभी क्या है धांधलेबाजी या इस तरह का अगर कहीं किसी पेपर के अंदर कुछ हुआ है, तो इस तरह के लिए इंटरनल कमेटियां गठित होती हैं। तो वो क्या है, अंदर ही अंदर चीजें चलती हैं, वो ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा। वो क्या होता है, जब ये ऐसा कुछ होता है, किसी बच्चे के मान लीजिए ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए इतने का पेपर है तो मान लीजिए 10, 20, 30 इनका कुछ रेशियो होता है, उसके हिसाब से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उनके पीछे क्या है थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से वो पूरे सारी चीजें देखी जाती हैं कि असल में माजरा है क्या। ये अगर इतने नंबर इस बच्चे के आए तो आए क्यों। अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा दूसरे तरीके से होता है। कई कई एग्जामों में तो आप ये लगा दिए 20-20 नंबर तक भी बढ़ाए जाते हैं। तो इस चीज का टेंशन आपको लेना नहीं है। अगर अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तब तो ना तो ये काम करेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा घपला हुआ है तो पर क्या है, उसमें उनके फॉर्मूले भी चेंज होते हैं, तो उस चीज को आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्ट का। रिजल्ट का मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4th वीक ही है, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था आपको, यानी आपका रिजल्ट जो है 4th वीक में ही आने वाला है। तो 4th वीक में आ जाएगा, तो उसके बाद में आपके पास समय आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। नई भर्ती नहीं निकलती है जब ये इलेक्शन वगैरह का रहता है, इस टाइम पे जो पुरानी भर्तियां हैं वही क्लियर करने की बोर्ड जो कोशिश करता है, और ज्यादा भी इन लोगों के पास कुछ काम है नहीं, यही काम है। तो मेरे हिसाब से तो जो है अप्रैल में आपका आप लोगों का फिजिकल हो जाना चाहिए जहां तक है, ठीक है ना। तो फिजिकल के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। और लड़कियों का है, लड़कियां जो है खास तौर पर ना ज्यादातर क्या है, फिजिकल अभी तक नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो अभी भी लग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब कुछ सही हो जाएगा जब आप करोगे तो। नहीं तो अन्यथा अभी जो इधर से इधर को जो आपका जो समय जा रहा है, बहुत ही कीमती समय निकल रहा है, और इसके बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इतना मैं बता ही देता हूँ। कुछ नहीं है तो आपका दूसरी जगह कहीं ना कहीं फिजिकल काम में आ जाएगा। अभी यूपी पुलिस आपका है ही है, आ रहा समझ में। तो अभी से निश्चिंत होकर के, भय मुक्त होकर के बिल्कुल आपका जो काम है, बाकी होना ना होना तो वो बात की चीज है। अभी हमें पॉजिटिव वे में सोच करके सिर्फ जो है अपने जो है इस काम को जो है आगे बढ़ाना है, और इसके हिसाब से अपने फिजिकल को जो है तैयार करना है। और
पूरा टाइम के हिसाब से आपको चेक करना है कि आपका टाइम कितना आ रहा है। और इसी के हिसाब से और भी मैंने इस तरह के कई वीडियो बनाए हुए हैं, जिनमें फिजिकल के मैं कई वीडियो और भी लेकर के आ रहा हूँ। और आप फिजिकल के वीडियो देख करके हमारे जो है आप उसी तरह से अपना फिजिकल बना सकते हैं। हमारे बच्चे ग्राउंड पर भी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और मेरा ये अकेडमी है डिस्ट्रिक्ट एटा यानी जिला एटा के अंदर है, और जो है यूपी है ये, तो इतना समझ लेना जिला एटा यूपी के अंदर है। और मेरे पास रहना खाना हॉस्टल सुविधा सारी सुविधाएं हैं, बिल्कुल रहने खाने के साथ है। जो बच्चा आना चाहता है तो समय से आ जाए, बाद में बेटा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मेहनत करूंगा, आपको भी कुछ मिलने वाला होगा नहीं कम समय के लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा क्या है, जल्दी से आप लोग क्या है आना चाहते हो तो आ जाओ, तब ताकि इसमें हमारा जो कराया हुआ आपको पूरा क्या कहते हैं उसका फायदा उठा पाओ, और उसके हिसाब से आपका फिजिकल बन पाए, और वहां पर भी जाकर के अच्छे से धुआं उठा पाओ। ठीक है ना। और कई नॉलेज वाले वीडियो बनाए हुए हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जाकर के आप देख सकते हैं। नजर स्क्रीन पर ले जाएं और कटअप को चेक करें। और यदि अच्छा लगा है हमारा ये वीडियो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।